हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज डिस्कस करेंगे बेहतरीन 3 फंड के बारे में। एक क्वांट एक्टिव, जो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, क्वांट एक्टिव, मिरे एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप। तीनों का सिमिलरिटी है, तीनों फंड ही लार्ज, मिड एंड स्मॉल सेगमेंट में इन्वेस्ट कर सकता है। कोई डेडिकेटेड लार्ज कैप या मिड कैप फंड कोई भी नहीं है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। क्वांट एक्टिव जो है वो एक मल्टी कैप नेचर का फंड है। मिरे एसेट, इमर्जिंग ब्लू चिप जो है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। एंड पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप जो है वो नाम से पता चल रहा है एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मिरे एसेट, इमर्जिंग जो लार्ज मिड कैप कैटेगरी का फंड है, उसका नेचर कैसा है? आप अगर देखोगे लार्ज मिड कैप कैसे ऑपरेट करता है, तो फंड मैनेजर को 35%, एटलीस्ट 35% लार्ज कैप होल्ड करना है, एटलीस्ट 35% मिड कैप होल्ड करना है। तो और टोटलिटी में 65% इक्विटी तो होल्ड करना ही है। तो आपका 70% मनी, जो इन्वेस्टेड मनी है, वो टॉप 250 कंपनी में इन्वेस्ट होना है इसको। तो लार्ज कैप कंपनी, टॉप 100 कंपनी लार्ज कैप होता है, सेकेंड 150 कंपनी मिड कैप होता है। तो टॉप 250 कंपनी में आपका 70% मनी इन्वेस्टमेंट हो जाता है। बट फ्लेक्सी कैप क्या है? फ्लेक्सी कैप है एटलीस्ट 65% आपको इक्विटी में रहना है, बस। लार्ज कैप, मिड कैप में कोई डिवीजन उधर है नहीं। आपको लार्ज कैप कितना रखना है, मिड कैप कितना रखना है, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मल्टी कैप थोड़ा रिस्की हो जाता है। अब मल्टी कैप अगर देखोगे तो 25% ईच आपको लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% एंड स्मॉल कैप में 25% रखना है। और जो 25% एल्बो रूम है, वो आप जिधर खुशी रख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, मैक्सिमम फंड मैनेजर जो करते हैं वो 50:25:25 कहते हैं इस कैटेगरी को। यानी 50% लार्ज कैप में, 25% मिड कैप में एंड 25% स्मॉल कैप में। अब डिटेल में डिस्कस जब करें तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा। तो पहले रिटर्न चेक करेंगे, फंड वर्सेस फंड, देन फंड वर्सेस बेंचमार्क। फंड वर्सेस फंड में क्या करेंगे, तीनों फंड को एक साथ ओवरलैप करके 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर के फ्रेम पर कंपैरिजन कर लेंगे। फिर हर एक फंड का उसके बेंचमार्क के साथ कैसा रिलेशन है वो चेक करेंगे। फिर निफ्टी 50, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 ने कैसा परफॉर्म किया है लास्ट 10 ईयर्स में एंड रिसेंट टाइम में, लास्ट 1 ईयर में, एंड इन इंडेक्स का परफॉर्मेंस इन तीनों फंड को कैसे इफेक्ट कर रहा है वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर तीनों फंड के पोर्टफोलियो देखेंगे 2 एंगल से मेनली, एक स्टॉक स्पेसिफिक, एक सेक्टर स्पेसिफिक। फिर पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, पोर्टफोलियो से जो डेटा निकलता है उससे देखेंगे पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन कितना है, यानी नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से। पोर्टफोलियो एलोकेशन देखेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सेगमेंट में कौन सा फंड कैसा एलोकेट किया है। एंड देखेंगे वैल्यूएशन इंडिकेटर, जिसको हम पीवी कहते हैं, प्राइस टू अर्निंग एंड प्राइस टू बुक। फिर तीनों फंड के रिटर्न चेक करेंगे, निफ्टी 500 जो मल्टी कैप कैटेगरी का बेंचमार्क होता है जनरली, एंड कैटेगरी, इन दोनों के हिसाब से हर एक फंड का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। फिर पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, देखेंगे अल्फा, बीटा, एचडी मीन, जिसको हम रिस्क रेशियो कहते हैं, एंड पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग, तीनों फंड के बीच कितना पोर्टफोलियो ओवरलैप्ड है वो देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं फंड वर्सेस फंड, फिर देखेंगे फंड वर्सेस उसका बेंचमार्क। 1 ईयर में अगर आप देखोगे तो क्वांट का परफॉर्मेंस बेटर है एंड पीजीआईएम मिरे का इनलाइन परफॉर्मेंस है। 3 ईयर में भी वही देखोगे, क्वांट का परफॉर्मेंस बेटर है। लेकिन 5 ईयर का चार्ट देखो, 5 ईयर का चार्ट इंटरेस्टिंग है। पहले तो मिरे का परफॉर्मेंस बेटर चल रहा था, लेकिन लास्ट अंत में क्वांट का परफॉर्मेंस बेटर हुआ है, पीजीआईएम नीचे ही है। तो लास्ट 6 मंथ के टाइम फ्रेम पर मार्केट में ऐसा क्या हुआ जो क्वांट एक्टिव के फेवर में चला गया, वो चेक करेंगे। लेकिन उसके पहले बेंचमार्क कंपैरिजन कर लेते हैं। पहले क्वांट एक्टिव का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 है। तो लास्ट 1 ईयर में अब वही देखोगे, पहले हाँ कभी ना कभी हाँ चल रहा था, लेकिन अंत में बेटर परफॉर्मेंस दिया है। 5 ईयर का चार्ट में भी वही है। लेकिन सिंस इंसेप्शन चार्ट अगर देखोगे, क्वांट एक्टिव अपना जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 जो मल्टी कैप का बेंचमार्क होता है, उसको क्लियरली बीट कर रहा है। अब देखते हैं पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप के साथ उसका बेंचमार्क ये निफ्टी 500 है जो मल्टी कैप का बेंचमार्क होता है। लास्ट 1 ईयर में कभी हाँ कभी ना चल रहा था, लेकिन अंत में बेटर परफॉर्मेंस दिया। 5 ईयर के फ्रेम पर अगर आप देखोगे, एकदम बेंचमार्क रिलेशन अच्छा नहीं था पहले, लेकिन सिंस इंसेप्शन अगर आप देखोगे वही देखोगे, कभी हाँ कभी ना चल रहा था। लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस बेटर हुआ है।
लेकिन मीरे का बेंचमार्क डिफरेंट है। अब मीरे इमर्जिंग ब्लू चिप को देखते हैं, इसका जो बेंचमार्क है और निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 है। इसका मतलब है क्वांट का जो बेंचमार्क है और निफ्टी 500 है, उसमें 500 स्टॉक आता है। मीरे का बेंचमार्क थोड़ा नैरो है, इसमें 250 स्टॉक आता है। ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, सो बेंचमार्क थोड़ा नैरो है। लास्ट 1 ईयर में तो बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 5 ईयर में भी क्लियरली बीट कर रहा है, ये देखने वाली बात है। सिंस इंसेप्शन भी ये फंड अपने जो बेंचमार्क है कंपैरेटिवली नैरो बेंचमार्क है उसको बीट कर रहा है क्लियरली। सो मीरे इमर्जिंग ब्लू चिप का बेंचमार्क जो है वो नैरो हो गया, 250 स्टॉक का बेंचमार्क है। लेकिन क्वांट एक्टिव एंड पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप का जो बेंचमार्क है वो 500 स्टॉक का बेंचमार्क है, तो इसको कंपैरिजन करना जरूरी है। तो आप 10 ईयर का चार्ट ले लेते हैं, जहाँ निफ्टी 50, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 को मैंने ओवरलैप कर दिया। तो लास्ट 10 ईयर में अगर आप देखोगे तो निफ्टी 500 क्लियरली बेटर परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 और निफ्टी 200 इनलाइन परफॉर्मेंस कर रहा है। सो बेंचमार्क के हिसाब से अगर आप चेक करोगे तो क्वांट एंड पीजीआईएम का जो फ्लेक्सी कैप है, इन दोनों का बेंचमार्क ने बेटर परफॉर्म किया है, तो इसको तो बेटर परफॉर्म करना ही है, बेंचमार्क को तो बीट करना ही है। लेकिन वन थिंग इसमें से क्लियर हो जाता है, निफ्टी 200 के बाद जो 300 कंपनी है निफ्टी 500 में, तो लास्ट 300 कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर है। लास्ट 300 कंपनी जो रिप्रेजेंट करता है वो निफ्टी स्मॉल कैप को रिप्रेजेंट करता है। तो एक मल्टी कैप होने के नाते क्वांट एक्टिव एक मल्टी कैप फंड है, उधर 25% आपको स्मॉल कैप रखना ही है। एंड लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप का जो परफॉर्मेंस है, लास्ट 200-250 स्टॉक जो परफॉर्मेंस है, उसका इम्पैक्ट क्वांट के परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ रहा है, वो क्लियर है। अब लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस अगर आप चेक करोगे तो एक क्लियर हो जाएगा। लास्ट 1 ईयर में निफ्टी 50 जो नैरो बेंचमार्क है, जो नैरो इंडेक्स है कंपैरेटिवली, उसका परफॉर्मेंस नीचे है, निफ्टी 200 और निफ्टी 500 के नीचे है। तो जनरली जो इधर जो स्मॉल कैप कंपनीज है उधर परफॉर्मेंस बेटर हुआ है लास्ट 1 ईयर में। तो अब कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद पोर्टफोलियो के अंदर घुस के और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं AUM मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट फंड कितना बड़ा है। तो मीरे का साइज बहुत ही बड़ा है, 18,600 करोड़ का फंड है। और सबसे छोटा फंड जो है क्वांट एक्टिव जो मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। रैंक अगर आप देखोगे क्रिसिल ने तीनों फंड को ही 5 स्टार रैंक दिया है। बेंचमार्क अगर आप देखोगे तो मीरे का बेंचमार्क देखो, निफ्टी लार्ज एंड मिड 250 है, कंपैरेटिवली नैरो बेंचमार्क है पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप एंड क्वांट एक्टिव के कंपैरिजन। इन दोनों के जो बेंचमार्क है वो निफ्टी 500 है, इसमें 500 स्टॉक है। तो एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो जो ब्रॉड बेंचमार्क को फॉलो कर रहा है उसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, मीरे का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम है। टर्नओवर अगर आप देखोगे तो क्वांट एक्टिव का टर्नओवर है 327%, यानी तो अगर टर्नओवर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंस के ऊपर तो प्रेशर आएगा ही आएगा। सो रिस्क रेशियो एंड रिटर्न एनालिसिस करने से पहले एक बार फंड मैनेजर का नाम देख लेते हैं। क्वांट एक्टिव मैनेज करते हैं अंकित सर के साथ संजीव सर। नीलेश सुराना मीरे एसेट का जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है उसको मैनेज करता है, साथ में अंकित जैन। और पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप को मैनेज करता है अनिरुद्ध नाहा के साथ रवि सर और आनंद सर। अब रिटर्न एनालिसिस कर लेते हैं। निफ्टी 500 जो बेंचमार्क होता है जनरली मल्टी कैप फंड का एंड कैटेगरी के साथ तीनों फंड का परफॉर्मेंस ओवरलैप करके, तो देखते हैं निफ्टी 500 एंड कैटेगरी का अगर आप देखोगे तो 1 ईयर में सिमिलर काइंड ऑफ रिटर्न, 3 ईयर में भी सिमिलर काइंड, 5 ईयर में भी सिमिलर काइंड है। अब देखते हैं एक्टिव जो क्वांट एक्टिव है उसका परफॉर्मेंस। तो 1 ईयर में तो कैटेगरी को एंड बेंचमार्क को बीट कर रहा है, 3 ईयर एंड 5 ईयर में भी बीट कर रहा है। अब देखते हैं मीरे को 1 ईयर में बीट कर रहा है, 3 ईयर 5 ईयर में भी बीट कर रहा है एंड पीजीआईएम भी बीट कर रहा है 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर के फ्रेम पर। अब फंड वर्सेस फंड अगर आप देखोगे तो क्वांट एक्टिव का 1 ईयर का लास्ट 1 ईयर का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बेटर है। कैटेगरी एवरेज 51 के कंपैरिजन में एंड मीरे एंड पीजीआईएम के 66% के कंपैरिजन में 81% रिटर्न दिया है। क्वांट एक्टिव जो मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर का स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस इधर क्लियरली विजिबल है। अब पोर्टफोलियो के अंदर घुसेंगे, देखेंगे पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ स्टॉक के हिसाब से। अगर आप देखोगे तो कैटेगरी के कंपैरिजन में क्वांट एक्टिव एक फोकस्ड काइंड ऑफ फंड है एंड पीजीआईएम भी फोकस काइंड ऑफ फंड है। 46 स्टॉक है, कैटेगरी से कम स्टॉक लेके चल रहा है, लेकिन मीरे अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है।
61 स्टॉक मीरे के पोर्टफोलियो में है। टॉप 5 टॉप 10 अगर देखोगे, इधर भी आप क्वांट एक्टिव का फोकस्ड जो स्ट्रैटेजी है वो क्लियर है। टॉप 5 में 31% एलोकेशन और टॉप 10 में 50% ऑफ द पोर्टफोलियो टॉप 10 में ही है। एक फोकस्ड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी का क्लियर इंडिकेशन है। अब देखते हैं पोर्टफोलियो में इस तरह का स्ट्रैटेजी लेके जब आप स्टॉक चूज करते हो तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आप कैसा पोर्टफोलियो बनाते हो। सो लार्ज कैप अगर आप देख रहे हो एंड कैटेगरी के साथ कंपैरिजन अगर आप कर रहे हो तो तीनों ही फंड कैटेगरी से कम लार्ज कैप लेके चल रहा है। इसका मतलब है थोड़ा एग्रेसिव जा रहा है। मिड एंड स्मॉल में ज्यादा एक्सपोजर है तीनों फंड को, तो तीनों फंड कम लार्ज कैप, ज्यादा मिड एंड स्मॉल लेके चल रहा है। अब मीरे को देखो, मीरे का स्मॉल कैप है 2%। सो मीरे एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। निफ्टी 250 को अपना बेंचमार्क मानता है, तो स्मॉल कैप एक्सपोजर कम है, लार्ज कैप एंड मिड कैप फोकस ज्यादा है। अब अल्फा, बीटा, एसडी, मीन उसको देखने से पहले, रिस्क रेशियो को देखने से पहले एक बार पोर्टफोलियो के अंदर देखना चाहूँगा। तो इधर क्लियरली आपके सामने तीनों पोर्टफोलियो है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखोगे तो टॉप 5 में मीरे का बैंक फोकस ज़्यादा है एंड पीजीआईएम एंड एक्टिव का एफएमसीजी जो आईटी सेक्टर का जो डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है उधर फोकस ज़्यादा है। अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक एलोकेशन देखोगे तो आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा। मीरे के पास फाइनेंशियल में 30% का एक्सपोजर है, जो एग्रेसिव सेक्टर माना जाता है फाइनेंशियल, तो उधर 30% एक्सपोजर है। लेकिन पीजीआईएम एंड एक्टिव, क्वांट एक्टिव ने वो फाइनेंशियल का एक्सपोजर कम रखा है। वो जो डिफेंसिव सेक्टर होता है टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, उधर एक्सपोजर इसका ज़्यादा है। तो मीरे का एक एग्रेसिव स्टांस है एंड पीजीआईएम एंड क्वांट एक्टिव जो फंड है उसका पोर्टफोलियो थोड़ा डिफेंसिव है। आप रिस्क रेशियो को समझने से पहले वैल्यूएशन इंडिकेटर को चेक कर लेते हैं। पी एंड पीबी, पी यानी प्राइस टू अर्निंग एंड पीबी प्राइस टू बुक। इधर अगर आप देखोगे तो पीजीआईएम का प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक सबसे ज़्यादा है, ये फंड सबसे ज़्यादा कॉस्टली है एंड क्वांट एक्टिव जो है उसका वैल्यूएशन सबसे कम है। अब पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग इशू को एड्रेस करने से पहले एक बार रिस्क रेशियो के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। तो देखते हैं मीन का मतलब है एवरेज रिटर्न। इधर कैटेगरी के कंपैरिजन में हर एक फंड का मीन बेटर है, यानी एवरेज रिटर्न कैटेगरी के कंपैरिजन में एवरेज रिटर्न तीनों ही फंड अच्छा दे रहा है। अब एचडी बीटा को देखते हैं। एचडी बीटा वॉलेटिलिटी इंडिकेटर है। इन्वेस्टर का मानना है अगर आपका मीन सेम आ रहा है तो आपको लोअर वोलेटाइल फंड चूज करना है, तो लोअर इज बेटर एचडी बीटा में। तो अब देखते हैं कैटेगरी के कंपैरिजन में तीनों ही फंड हायर एचडी दे रहा है एंड हायर बीटा भी दे रहा है, तो तीनों ही फंड ज़्यादा वोलेटाइल है। अब फंड वर्सेस फंड अगर आप कंपेयर करोगे तो क्वांट का एक्टिव फंड का एचडी बीटा सबसे ज़्यादा है, ये फंड सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है। अब शार्प और अल्फा को देख लेते हैं। इधर हायर इज बेटर होता है। शार्प कहता है आपका फंड रिटर्न जनरेट करने के लिए कितना रिस्क ले रहा है, हायर इज बेटर तो पीजीआईएम का डेटा इधर बेटर है। और अल्फा कहता है अगर आपका बेंचमार्क 0 रिटर्न देगा तो आपका फंड कितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, तो इधर भी हायर इज बेटर होता है। तो सबसे बेटर अल्फा दिखा रहा है क्वांट का एक्टिव एंड देन पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप। मीरे का भी अल्फा कैटेगरी से बेटर ही है लेकिन कंपैरेटिवली कम है। सो हियर 2 थिंग आई वांट टू मेंशन। एक तो क्वांट का जो एक्टिव फंड है उसका एचडी बीटा ज़्यादा है, तो ये फंड ज़्यादा वोलेटाइल है। लेकिन इसका मीन और अल्फा देखो, मीन अल्फा भी तो ज़्यादा जनरेट कर रहा है। तो इन्वेस्टर को क्या चाहिए, ज़्यादा वोलेटिलिटी लेकर अगर आपका फंड मैनेजर ज़्यादा रिटर्न डिलीवर कर सकता है तो वो बेटर है इन्वेस्टर के लिए। एंड सेकेंड वन पीजीआईएम का फ्लेक्सी कैप देखो, इसका वोलेटिलिटी फंड कंपैरिजन में कम है, 16.8 एचडी एंड 0.91 बीटा, तो इसका वोलेटिलिटी कम है लेकिन फिर भी अल्फा ज़्यादा है। ये फंड आपको इंडेक्स प्लस 10% रिटर्न डिलीवर कर सकता है जो अल्फा कह रहा है। एंड मीन भी इसका देखो 25.6 मीन डिलीवर कर रहा है जो एक गुड साइन है। अब सम अप करने से पहले एक बार पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को चेक कर लेते हैं। इन्वेस्टर का मानना है पोर्टफोलियो जितना कम ओवरलैप्ड हो उतना ही बेटर। क्वांट एक्टिव एंड पीजीआईएम फ्लेक्सी कैप दोनों के पास ही 46 स्टॉक का पोर्टफोलियो है एंड दोनों ही निफ्टी 500 को आपका अपना बेंचमार्क मान रहा है, तो ओवरलैपिंग नेचुरल है।
8 स्टॉक कॉमन है एंड 14% ओवरलैपिंग है। आप क्वांट के साथ मीरे का अगर आप कंपेयर करोगे तो क्वांट के पास 46 एंड मीरे के पास 61 स्टॉक है, उसमें से 16 स्टॉक कॉमन है, 20% पोर्टफोलियो ओवरलैप है। एंड मीरे वर्सेस पीजीआईएम अगर आप देखोगे तो मीरे के पास 61 स्टॉक है एंड पीजीआईएम के पास 46, उसमें से 16 स्टॉक कॉमन है एंड टोटल 33% पोर्टफोलियो ओवरलैप है। सो अगर आप पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र डालोगे तो मीरे का जो पोर्टफोलियो है वो एक बैंक फोकस, फाइनेंशियल सेक्टर फोकस, एक थोड़ा एग्रेसिव काइंड का पोर्टफोलियो है एंड क्वांट एक्टिव एंड पीजीआईएम का थोड़ा डिफेंसिव सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो अगर आप क्लियरली देखोगे एक पोर्टफोलियो में आप क्वांट एक्टिव के साथ पीजीआईएम रख सकते हो, क्वांट के साथ मीरे भी रख सकते हो, मीरे लार्ज एंड मिड कैप जो फंड है उसको भी रख सकते हो, लेकिन पीजीआईएम के साथ मीरे का ओवरलैपिंग 33% है, सो ओवरलैपिंग 1/3 है। सो इधर आपको अवॉइड करना चाहिए। आप चीज़ों को सम अप करना चाहेंगे, क्वांट एंड पीजीआईएम दोनों के पास ब्रॉड बेंचमार्क है। निफ्टी 500 को ये अपना बेंचमार्क मानता है, मीरे के पास कंपैरेटिवली एक नैरो बेंचमार्क है, निफ्टी 250 है, लेकिन फिर भी मीरे कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, जो क्वांट एंड पीजीआईएम का बेंचमार्क रिलेशन अच्छा नहीं है। मैं जब तीनों फंड को एक साथ ओवरलैप किया तो लास्ट 1 ईयर में क्वांट का परफॉर्मेंस बेटर है। क्वांट एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है, 25% स्मॉल कैप है, सो 25% स्मॉल कैप होने से एंड स्मॉल कैप का बेटर परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में आया है, तो इसके वजह से क्वांट का परफॉर्मेंस बेटर है। अगर आप देखोगे निफ्टी 50, निफ्टी 200 एंड निफ्टी 500 के बीच अगर आप कंपेयर करोगे लास्ट 1 ईयर में नैरो बेंचमार्क अंडर परफॉर्म किया है, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर देखोगे तो मीरे का पोर्टफोलियो थोड़ा रिस्क सेक्टर की तरफ है, फाइनेंशियल में ज़्यादा होल्ड कर रहा है। सो इसका अगर स्ट्रैटेजी देखोगे नंबर ऑफ स्टॉक ज़्यादा है, ये थोड़ा डाइवर्सिफाई किया है अपने पोर्टफोलियो को, लेकिन क्वांट एंड पीजीआईएम ने कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो बनाया है। टॉप 5 टॉप 10 होल्डिंग में भी आप वो सिंपली देख सकते हो, लेकिन फिर भी अगर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अगर आप देखोगे तो मीरे का थोड़ा कंपैरेटिवली डिफेंसिव अप्रोच है। लार्ज कैप थोड़ा ज़्यादा है कंपैरेटिवली एंड मिड कैप ज़्यादा है, स्मॉल कैप कम है। इसका बेंचमार्क इसके फेवर में है, एक कम रिस्क लेगा तो भी चलेगा। अब अगर पीई/पीवी वैल्यूएशन देख रहे हो तो पीजीआईएम का वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन क्वांट एक्टिव का वैल्यूएशन कम है। इसका नेचर मल्टी कैप है, ए डिक्सी फंड है, 25% स्मॉल कैप इसको लेना ही है, लेकिन फिर भी इसका वैल्यूएशन कम है। आप अगर रिटर्न चेक कर रहे हो तो कैटेगरी एंड जो बेंचमार्क जनरली होता है उसके कंपैरिजन में तीनों फंड बेटर परफॉर्म किया है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में क्वांट का परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा है, सबसे बेटर है, क्योंकि वो सेम कॉज है लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस। अगर आप रिस्क रेशियो के ऊपर नज़र डालोगे तो क्वांट एक्टिव कंपैरेटिवली ज़्यादा वोलेटाइल फंड है, एचडी बीटा इसका ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये आपको मीन बेटर डिलीवर कर रहा है, अल्फा भी बेटर डिलीवर कर रहा है। लेकिन पीजीआईएम को देखो, पीजीआईएम कम वोलेटाइल फंड है, इसका एचडी बीटा कम है कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी अल्फा ज़्यादा है, 10 अल्फा दे रहा है। अब अगर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग देख रहे हो तो पीजीआईएम एंड क्वांट के पास 46 स्टॉक है, ये फोकस स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है। 46 स्टॉक में से 20 स्टॉक लगभग कॉमन है एंड पीजीआईएम एंड मीरे के अगर आप देखोगे तो 33% ओवरलैपिंग है, तो इन्वेस्टर को 33% ओवरलैपिंग अवॉइड करना चाहिए। सो करंट मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अभी तो स्मॉल कैप का वैल्यूएशन बहुत ही हाई है एंड उधर लिक्विडिटी क्राइसिस आ सकता है, मिड कैप का भी वैल्यूएशन हाई है, तो इन्वेस्टर को थोड़ा डिफेंसिव अप्रोच लेना चाहिए। इन्वेस्टर को थोड़ा नैरो बेंचमार्क, थोड़ा डिफेंसिव फंड मैनेजमेंट स्टाइल के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। सो मीरे के लिए इधर थम्स अप है। तो ये था आज का एनालिसिस। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।